प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का, सुधी श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं। सबको सादर जय श्री गुरु। एक विचार मेरे मन में आया। अभी नवरात्रि का समय समाप्त हुआ और बड़ा देश में जो है धूमधाम से देवियों की पूजा हुई। वास्तविक ये देवियां, दिव्य शक्तियां क्या हैं, ये हम आज बताने का प्रयास करेंगे कि हम जो है क्या इनका असली स्वरूप है और इनके बारे में कैसे कैसे उपासना होती है इनकी। और जो समाज में बहुत सा जो एक भ्रम है, एक जो है कहना चाहिए परंपरागत कह लो या जो भी है, जो विकृत स्वरूप आ गया, उसको जो है बताने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी योगी करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा वर्तमान में मुझको बुद्धिमान कीजिए। तेजोस्तेजो मयिधे वीर्यमसि वीर्यं मयिधे बलमसि बलं मयिधे ओजोऽस्योजो मयिधे मन्युरस्मन्यो मयिधे सहो असहो मयिधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेजस्विता भरिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझ में भी पराक्रम स्थापित कीजिए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझको भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है और सुषुप्ति में भी अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा ये मेरा सभी प्रकाशकों का प्रकाशक मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, इसमें कल्याणकारी भाव रहे, किसी के अकल्याण या किसी के अहित की भावना कभी ना आए। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि धीर पुरुष, ज्ञानी विद्वान
योगी जिसके द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमता वाला ये मेरा मन शुभ संकल्प करता रहे, इसमें अयज्ञ की भावना ना आए और यह सदैव जो है बुराइयों और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है, जो सभी प्रजाओं में अमृत रूप से ज्योत स्वरूप विद्यमान है, और ये इसके बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, इसमें हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान के लिए जो है विचार बना रहे, उसके लिए प्रयत्न करता रहे। यस्मिन् येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य विद्यमान रहते हैं स्मृति के रूप में, और ऐसा मेरा मन जिसमें सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, जिसके द्वारा ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, ये हमेशा यज्ञ करता रहे। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जिस प्रकार रथ के पहिए में धुरी से परिध तक पहिए को दृढ़ करने के लिए अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक यजुः साम इस त्रय विद्या का जो है निवास हो, और दृढ़ता से ये ज्ञान हमारे अंदर बना रहे, मैं कभी वेद विरुद्ध आचरण न करूं। सुसारथिश्चान्योयन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयो यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे सुंदर सारथी रथ को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा देता है, ऐसे ही हे प्रभु ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को इस जीवन यात्रा में सन्मार्ग पर ले जाए और अपने लक्ष्य तक पहुंचाए, इसलिए हम आपको बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मैं असत्य से सत्य की ओर चलूं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलूं, और मृत्यु से अमरता की ओर चलूं। अब जो आख्यान है उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे कि हमारे मध्य में नाना प्रकार की देवियां दिव्य शक्तियां कल्पित की गई, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, और आज के इस कार्यक्रम में वो जो प्रार्थना में सप्त होता 7 प्रकार का यज्ञ, उसका भी वर्णन है, और ये शिव नाम कैसे जो है सहायक है उसमें,
और ये जो मानव शरीर है, तो किस प्रकार इस शरीर विज्ञान का जो है स्वरूप हमारे ऋषियों ने पता नहीं कब खोज की, जिसको आज तक मेडिकल साइंस नहीं खोज पाई। ऐसे हमारे ऋषि थे जिन पर हमको बहुत ही गर्व होना चाहिए। आज हम उसी सप्तहोता और देवियों का और ब्रह्म यज्ञ का हम जो है बताने का प्रयत्न करेंगे। देखो, एक प्रार्थना आपको फिर सुना दें। वेदों में जो है प्रार्थना की गई मंत्र है ऋग्वेद में कि सन्नो देवी अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरिवि स्रवन्तु नः। हाँ, इसमें देवी नाम आया है। देखो मंत्र क्या कहता है कि हे परमात्मा, सन्नो देवी अभीष्टये, ये हमारी आपकी दैवीय शक्तियां हमारे लिए, हमारे अभीष्ट प्राप्ति में सहायक हो, हमारे अभीष्ट के लिए हो। सन्नो देवी अभीष्टये आपो भवंत प्रीतये, हमारे जो ज्ञान प्रवाह हैं, जो ऐश्वर्य प्रवाह हैं, ये दिव्य शक्तियों के जो प्रवाह हैं, वो हमारे लिए प्रीतकारक हो। संयोरिभि स्रवन्तु नः, ये परमात्मा, ये आपकी दिव्य शक्तियां हमेशा मुझ पर सुखों की वर्षा करती रहे। तो देखो, इससे स्पष्ट है कि वो परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं, तो सही भी है। हाँ, और उनका क्या स्वरूप है और कैसा विकृत स्वरूप हम समाज में देखते हैं, इसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो पहले मैं बता चुका हूं कि जो कर्म कांड है, कर्म कांड से अच्छा है कर्म कांड, लेकिन इन कर्म कांडों से मतलब एक ईश्वरी भावना पैदा होती है और मनुष्य जो है उस ब्रह्म यज्ञ, जो बाहर के यज्ञ हैं, इनसे ब्रह्म यज्ञ करने की प्रेरणा मिलती है। और उस ब्रह्म यज्ञ, उस संवर्ग विद्या का हम वर्णन पिछले आख्यानों में कर चुके हैं। जो रैक ऋषि का जो कथानक मैंने आपको सुनाया था, वो जो रैक ऋषि जिस विद्या को जानते थे, वो वही ब्रह्म यज्ञ है। और इस ब्रह्म यज्ञ में कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, कैसे आहुतियां दी जाती हैं, कैसे सातों प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब आज हम बताने का प्रयत्न करें। तो पहले तो यह है कि जो हमारे लौकिक जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ हवन वगैरह, तो मुंडक उपनिषद में इस संबंध में विशेष वर्णन आया है कि देखो, यज्ञ में जो लौकिक यज्ञ हम लोग कर्म कांड करते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। यस्याग्निहोत्रम अदर्शम पौर्णमासम चातुर्मासे अनाग्रहणम अतिथिवर्जितम च अहुतम वैश्वदेवम अविधिना
हुतम् आशप्तमान् तस्य लोकान् हिनस्ति। जिस कर्म कांड बाह्य यज्ञ में अग्निहोत्र अग्नि प्रज्वलित करके जो किया जाता है वो इष्ट दर्शन के बगैर हो। इष्ट दर्शन, जिस इष्ट के लिए हम यज्ञ करें उस इष्ट का दर्शन होना चाहिए। और पौर्णमासेष्ट युक्त हो, पूर्णमासी है, चातुर्मासी नवीन अन्न का उसमें प्रयोग किया जाए, और अतिथि पूजा हो उसमें। अतिथि का वर्णन कराए हैं। अतिथि कैसा हो? किसी आत्मज्ञानी की पूजा करो, उसका सत्कार करो, तब वो यज्ञ कराओ, या आत्मज्ञानी अपनी देख रेख में भी कराए। पुरोहित, पुरोहित बहुत बड़ा शब्द है। जो पुर का हित चाहने वाला होता है वो पुरोहित होता है। पुरोहित कोई बिजनेस नहीं है। पुरोहित कर्म वेदों में जो आया बहुत महान है, ऐसा नहीं है आज। तो वो अतिथि जो है, कोई योगी सन्यासी महात्मा, उसका पूजन हो, उसमें विधि पूर्वक आहुतियां दी जाएं और समस्त वेद विधि के द्वारा हो। अगर ये विधियां नहीं की जाती हैं, वो यज्ञ जो है उसमें अग्नि भी प्रदीप्त हो, श्रद्धा पूर्वक आहुतियां दी जाएं, और जितना अभी तक हम बताएंगे सब चीजें हो, अगर नहीं होती हैं तो ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हुतम आसप्तमान लोकान हिनस्ति। ऐसा यज्ञ मनुष्य के 7 लोकों के पुण्य को नष्ट कर देता है। हिनस्ति, नष्ट कर देता। 7 लोकों के पुण्य मतलब, ये जो मंत्र है इसका भाव ये है कि जो बहुत कर्म कांड में बहुत ज्यादा अनुरक्त है, वो फिर जो अंदर का जो ब्रह्म यज्ञ है, ध्यान, उसके वो अयोग्य हो जाते हैं। कि बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते हैं सब तीर्थ कर लिए, सब यज्ञ कर लिए, अब हमारे लिए तो कुछ शेष है ही नहीं। तो इस प्रकार जो है, जो यज्ञ करके वो बड़ा आनंद मनाते घूम रहे हैं, और कहते जो है हमने सब कर्म कर, अच्छे कर्म कर लिए, अब हमको कुछ भी शेष नहीं है। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं इन जो यज्ञ कर्मों में ही अनुरक्त रहते हैं, मतलब वो कहा ये कर्म है, अच्छे हैं, करना चाहिए, लेकिन ये इनको श्रेष्ठ नहीं माना उन्होंने। कहा इन यज्ञ कर्मों से कोई उस ब्रह्म यज्ञ की ओर मुखातिब हो जाए, उधर प्रेरित हो जाए, तब इन यज्ञों का ठीक है। और कोई ये सोचे कि इन यज्ञों से ही, चाहे सतकुंडी हो, चाहे 1000 कुंडी हो, चाहे लाख कुंडी हो, तमाम नाम में से चलते रहते हैं। तो वो ऋषि कहते हैं कि इष्टापूर्ते मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूतेम लोकम हीनतरम विशन्ति। कि विभिन्न प्रकार से
जो लोग इष्ट आपूर्त यज्ञ आदि को, दान आदि को सब कुछ समझ बैठते हैं और कहते हैं कि मैंने सब अच्छे काम कर लिए और वे इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि वे जो ब्रह्म यज्ञ है, जो मुक्ति का मार्ग है, उसकी मानो पीठ छुपाते हैं, पीठ छुकर लौटाते हैं। नाकस्य पृष्ठ। अब किसी व्यक्ति की जैसे पीठ छू लो और चले आओ, तो आपने अगर उसको सामने से नहीं देखा तो क्या कोई ज्ञान नहीं कौन था क्या था। तो ऐसे ही कहते हैं मानो पीठ छू करके और फिर सुकृते अनुभूतेमम, जो सुकृत से जो फल मिलता है उसकी मानो वे पीठ छूते हैं। हाँ सुकृत, अभी सुकृत था, ये सुकृत क्या है, वास्तविक सुकृत क्या है? तो उसकी मानो पीठ छू पाते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नानच्छयो वेद्यन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्यमं लोकम हीनतरम वाविशन्ति। उसकी पीठ छूकर वो फिर हीनतर लोकों में जा पहुंचते, हीनतर निम्न लोकों को। हाँ, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है, अब देखो वास्तविक सुकृत कौन करता है कि जो है तपा श्रद्धे उपवंस्तन्ते अरण्ये शांता विद्वांसो भक्षचर्यां चरन्त सूर्यद्वारेण ते बिरजा प्रयान्ते यथामृता पुरुषो हि अव्यात्मा। तप और श्रद्धा पूर्वक, तप और श्रद्धा, तप मतलब शारीरिक साधना और श्रद्धा मतलब जो सत्य की तरफ दौड़ लगाते हैं उनमें श्रद्धा होती है। जो है तप का मतलब शारीरिक साधना और श्रद्धा का मतलब आत्मिक साधना, केवल आत्मा का जो चिंतन कर। तो क्या होता है कि इस प्रकार जो भिक्षा व्रत, भिक्षा मतलब त्याग भाव, त्याग भाव, ज्यादा सांसारिक पदार्थों में उनकी अनुरक्ति नहीं होती, त्याग भाव। ऐसे लोग जो श्रद्धा पूर्वक रहते हैं, आत्मचिंतन में रहते हैं, आत्मिक साधना करते हैं, तो क्या होता है कि सूर्य द्वारे ते बिरजा प्रयंत, सूर्य द्वारे, यहां पर सूर्य द्वार का मतलब है कि सूर्य ऐसी वस्तु है, ऐसा पदार्थ है कि संसार की किसी भी वस्तु में अशुद्धता हो सकती है लेकिन सूर्य में अशुद्धता नहीं रह सकती। वो सूर्य तो वो एक बहुत प्रचंड अग्नि का भंडार है वहां। अभी तक कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं बना जो सूर्य तक पहुंचे। तो ये जो लौकिक अग्नि है इसी में देखो कोई चीज डालो, अब उसको जितनी उसमें अशुद्धता है वो सब भस्म हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है जो आत्मिक साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मिक साधना मतलब ध्यान करते हैं, सीधी सी बात, वे विलक्षण शुद्धता के मार्ग पर चल देते हैं। सूर्य द्वारा मतलब विलक्षण शुद्धता के द्वार से, विलक्षण शुद्धता के मार्ग से चल देते हैं और वो बिल्कुल शुद्ध होकर, मतलब सूर्य द्वारेण ते बिरजा प्रयाण, एकदम शुद्धता के मार्ग आत्मिक साधना से चलते हुए, शारीरिक साधना मतलब तप, तप का अर्थ बता चुके हैं।
कि जब कोई कठोरता से भजन ध्यान करता है तो उसको तप कहा जाता है। उस तप से क्या होता है? पतंजलि ऋषि कहते हैं कि कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा। आप जो है कठोरता से जब ध्यान करेंगे, बैठे मन नहीं लग रहा लेकिन बैठे हैं, जितनी क्षमता है उतना बैठे, नहीं फिर नहीं ही बर्दाश्त हो रहा तो कोई बात नहीं। ऐसा जब कोई प्रयत्न करता है उसको तप कहा जाता है। और ऐसे तप से कायेंद्रिय शुद्धि, ये जो है कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा। तप से क्या होता है कि काया और इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसा हम इनका प्रयोग करना चाहें वैसा करें, तो मतलब इस शरीर रूपी रथ का वो मनुष्य स्वामी हो जाता है। जैसा इसको चलाना चाहेगा वैसा चलेगा। और अशुद्धि क्षयात्, जितनी इसमें अशुद्धियां हैं, जो विषय विकार हैं, वो सब नष्ट हो जाती है। ऐसा निर्मल आत्मिक साधना और शारीरिक साधना करता हुआ मनुष्य विरजा प्रयांति निर्मल होकर के कहाँ प्रयाण करता है, कहाँ जाता है? केतामृता पुरुषो यज्ञात्मा, जहां जो है अक्षरात्मा अव्ययात्मा यथामृता अमृत स्वरूप पुरुष का निवास है। यथामृता पुरुषो यज्ञात्मा। हाँ, वेदों में उस परमात्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। सांख्य में भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुष, अव्यय पुरुष, अविनाशी पुरुष, विराट पुरुष, वहां जो है जा पहुंचता है। और वो कहते हैं कि ये जो है जो यज्ञ वगैरह जो कर्म है, ठीक है कर्म है, लेकिन ये जो कर्म है वो मतलब अवर है। वो कहते हैं कि देखो, इसका भी आपको मंत्र सुना दो कि प्लवायेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये विनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति। वही यज्ञ इष्टापुर कि प्लवायेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, जो केवल बाह्य यज्ञों में ही अनुरक्त रहते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं। अभी पहले समझा चुके, वो उन सातों लोगों में पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। वो अंदर की यात्रा करने के लिए अयोग्य हो जाता है, जो इसमें बहुत ज्यादा अनुरक्त है। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे सौनक, जो मुंडक उपनिषद में जो है, जो कथानक है, जो कथा है, कथा, इन्हीं कथाओं को जो तमाम किस्से कहानी में बदल जाएगी। कथा है, हम लोग जैसे सत्यनारायण कथा सुनते हैं, वो लीलावती कलावती ये कथा है। क्या कथा कही थी कोई मतलब ही नहीं। वो लीलावती कलावती सुन लो। उन्होंने वो पूजन नहीं किया तो ये हो गया, और उन्होंने पूजन किया तो ये हो गया। वो कथा कौन सी थी ये बता ही नहीं जाता। वो सत्यनारायण कथा, लीलावती कला। अजीब। और हम बुद्धिमान लोग विचार ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो होता है, चलने दो। और ये पुरोहित, इनको भी शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आज? पुरोहित की कीमत एक जैसे प्रजा पजारू होता है शादी ब्याह, वो कीमत रह गई है कि पंडित आया है, बस इसका जो कुछ दक्षिणा दे दो, बाकी कुछ नहीं।
जो यजमान है सोफे पर बैठे हुए हैं, पुरोहित जमीन में बैठा हुआ है। जैसे आते हैं वो, कोई बर्तन साफ करने वाला, कोई माला पहनाने वाला, कोई कुछ, ऐसे पुरोहित भी है, आया है, कराएगा गर्म पानी, दक्षिणा देगा जाएगा। बनावटी श्रद्धा है, कोई श्रद्धा नहीं अपने, वो उनको भी पता नहीं, शादी ब्याह में परंपरा चली आ रही भैया, पुरोहित बुला लो किसी पंडित को, क्या पढ़ता क्या कराता है कोई मतलब। मैंने देखा है कि सेठ जी जो है, मालूम पड़ा अपने दुकान में जॉब करवा रहे हैं, और सेठ जी बढ़िया, उनका कुर्सी पड़ी है आजकल भाई, काउंटर वाउंटर बने होते हैं, बैठे हैं आराम से, और वहीं जमीन पे पंडित वो बैठा हुआ जॉब करता, उसको भी पैसा चाहिए। हाँ, लालच में पड़ा नहीं ब्राह्मण, बुद्धि गई गई। कैसा कैसा जो है सब चल रहा है पुरोहित। कभी पुरोहित की बात बताएं, छांदोग्य उपनिषद में आया है। कैसे यज्ञ होता, कैसे पुरोहित होते हैं। उशस्थ चक्रायण एक ऋषि थे, उनकी कथा आई, कभी बताएंगे। आज जहां प्रसंग है वहीं की, कि प्लवाह्येते अद्रणा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम ईश कर्म। इसे कहते हैं कि ये जो यज्ञ याग रूपी जो प्लव है, प्लव मतलब बेड़े, बेड़े मतलब नाव, नाव के बेड़े, नाव से ही तो नदी पार करते हैं। तो इस भवसागर को पार करने के लिए ऋषि कहते हैं कि ये जो यज्ञ याग वगैरह हैं, ये जो प्लव हैं, नौकाएं हैं, ये अदड़ा दृढ़ नहीं है, ढीले हैं। और इस प्रकार जो 18 प्रकार के कर्म बताए, अष्टादशोक्तम अवरम एस कर्म के जो 18 प्रकार के कर्म, ये अवर हैं, श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, अवर है, कर्म है तो अवर, अवर समझते हैं आप। अगर आप थोड़ा सा उसमें जाइए सरकारी विभागों में, तो एक अवर अभियंता होता है, फिर एक सहायक अभियंता होता है, फिर निरीक्षण अभियंता होता है, फिर मुख्य अभियंता होता है, ऐसे है पद हैं। तो जो सबसे नीचे का अभियंता होता है उसको कहते हैं अवर, अवर अभियंता, जेई जिसको बोलते हैं, जेई। मतलब बेस है, जेई बेस है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो उनकी बात अलग है। यही है, एक्सियन है, ये एसी है, चीफ है, बोल। तो कहने मतलब ये कर्म शुद्धता प्रदान करते हैं हमारे लिए। जो ब्रह्म यज्ञ है उसका पथ प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इन्हीं में पड़े रहना, आगे बढ़ो, मनुष्य का काम ही आगे बढ़ो। कि प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम वीस कर्म, 18 प्रकार के कर्म जो है वो क्या है। 18 प्रकार के कर्म कि एक तो यजमान और उसके 3 सहयोगी, ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्य, होता, ये 4 बताए गए आचार्य जो मिलकर यज्ञ करते हैं, 4। और इन सबके 3-3 सहयोगी होते हैं। जैसे मुख्य आचार्य वो ब्रह्मा समझ लो, और उद्गाता, अध्वर्य, होता, ये जो है जो उसके सहायक आचार्य हैं वो समझ लो। और इन सबके 3-3 सहयोगी, मतलब 4-4 के ग्रुप से काम करते हैं, यज्ञ कराते हैं। ये जो
वैदिक विधान है जो कर्म कांडों का। तो मिला करके 4 चक्कु 16 हो गए। और जो ऋत्विज है, जो यजमान है, यजमान और यजमान की पत्नी, ये 18 लोग मिलकर जो काम करते हैं, का ये कर्म अवर हैं, श्रेष्ठ नहीं है। प्लवा ये ते दड़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम ये सुकर्म एतच्छयो। इनको ही जो सब कुछ माने बैठे हैं, कहा यही श्रेष्ठ कर्म है। ए विनंदंति मूढ़ा। देखो ऋषि क्या कहते हैं कि इन्हीं को श्रेष्ठ मानकर जो अभिनंदन से आनंद मनाते फिरते हैं, ऐसे मूढ़ लोग, मूढ़ा, मूढ़ा शब्द आया है। एतच्छयो ये विनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवाप्या। जो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं, बंधन में रहते हैं, और जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वो फिर इन यज्ञों को देखकर समझकर फिर इन यज्ञों से मुख मोड़कर उस ब्रह्म यज्ञ की तरफ चलते हैं। अब ब्रह्म यज्ञ जहां किया तो फिर देखो कैसा होता है कि जहां अंदर ध्यान किया, अब ये दैवी शक्तियां, देवियां हैं, अब उनका वर्णन यहाँ होता है। देखो कैसी देवियां होती हैं कि काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुरलिंगनी विसर्ची च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि यज्ञाग्नि, यज्ञ की रूपी देवी, मतलब जो अंदर के यज्ञ है, जो ध्यान यज्ञ है, तो कहा कि जो है यज्ञाग्नि रूपी देवी, देवियां, दिव्य शक्तियां, यज्ञाग्नि, जो ब्रह्म यज्ञ में जो यज्ञ अग्नि प्रकट होती है, तो कहा कि वो यज्ञाग्नि रूपी देवी, उसकी 7 जिह्वाएं हैं, 7 जिह्वा, मतलब 7 जिह्वाएं, मतलब वो यज्ञाग्नि रूपी देवी जो है वो 7 रूपों में प्रकट होती है। कौन कौन से रूप है? काली, कराली, मनोजवा, काली कराली च मनोजवा च सुरोहिता सुधूम्र वर्ण स्फुरलिंगनी विसृचि। ये 7 प्रकार के जो है देवियां प्रकट होती हैं ये ब्रह्म यज्ञ में। ब्रह्म यज्ञ तो अंदर का यज्ञ है। ये देवियां दिव्य शक्तियां, देवियां मतलब दिव्य शक्तियां। अब देखो मुख्य रूप से तो एक प्राण शक्ति है। ये प्राण जो है, जो अंदर का जो ब्रह्म यज्ञ है, जो ध्यान यज्ञ है, बाहर के यज्ञ में तो संध्या ले आते हैं और धूप वूप जाने क्या क्या लाते हैं, वो डालते हैं उसमें, स्वाहा स्वाहा घी वगैरह होता रहता। जो अंदर अग्नि प्रकट होती है उसमें कौन सी आहुति दी जाएगी? उस ब्रह्म यज्ञ में प्राणों की आहुति दी जाती है, प्राणों की। अब ये कोई सोचे प्राणों की आहुति दे प्राण नष्ट हो जाएगा, ना 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 ना। जैसे बाहर जो हम लोग यज्ञ करते हैं, जो उसमें अर्पण करते हैं, तो किस भाव से करते हैं कि जो अर्पण कर रहे से कई गुना हमको मिलेगा। जो भी यज्ञ वगैरह कर्मकांड जो करता है व्यक्ति, इसी भावना से तो करता है। मालूम पड़ा यज्ञ में तो कुछ खर्च होता है ना, अब ये खर्च बेकार हो गया हमारा, या ऐसी भावना रहती नहीं। आदमी सोचता है कि ये हमको कई गुना मिलेगा। ऐसे ही अंदर जब कोई प्राणों की आहुति देता है तो प्राण और शक्तिशाली होकर के उठता है
और भी शक्तिशाली। ये दिव्य शक्तियां उस मनुष्य के अंदर, उस ब्रह्म यज्ञ करने वाले के अंदर प्रकट होती हैं। ये 7 देवियां और जो 7 लोकों का जो वर्णन आता है, ये 7 लोकों में देवियां रहती हैं। अभी बताएंगे इनका स्वरूप कैसा है और कैसा कैसा लोगों ने कल्पित कर लिया, बना लिया। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। 7 लोकों का वर्णन हमारे ग्रंथों में आता है। और मैंने पहले कह दिया कि जो है ये जो अध्यात्म चर्चा है, जो आध्यात्मिक प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका साधन ये पिंड है, देह है, मनुष्य देह। हर आध्यात्मिक प्रश्न का यही उत्तर है और इसी में समस्त साधना, इसी में समस्त ज्ञान है। इससे बाहर कोई ज्ञान नहीं। बाहर का ज्ञान तो अज्ञान कह दिया गया। जब कोई ध्यान करता है तब ज्ञान शुरू होता है। तो अंदर कौन कौन से लोग हैं? 7 लोग, भू भुवा स्वा म जना तपा सत्यम, 7 लोग हैं। अब देखो ये लोग कहां कहां हैं, कैसे हैं? तो ये जो भूलोक है, हाँ, वो हठ योग की भाषा में जो चक्रों का वर्णन है, चक्रों का, तो भूलोक मतलब मूलाधार। भूलोक मतलब मूलाधार चक्र। और मूलाधार, भू मतलब मूलाधार, भुआ मतलब स्वाधिष्ठान, स्वा मतलब मणिपूरक। हाँ, ये मूलाधार जो है, एक गुदा मूल से 1-2, ये सब रीढ़ में है, समझो। ये जो रीढ़ है, इसीलिए ध्यान में कहा जाता है सीधे बैठो, रीढ़ सीधी करो। थोड़ी बहुत अगर वो भी होगी तो ध्यान करते करते वो अपने आप सीधी हो जाती है। सीधे बैठने की कोशिश करो। बाकी तो वो अग्नि जो है वो सीधे चलती है। अब देखो दीपक की लौ है, अगर हवा हवा न लगे तो सीधे चलती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा भजन करो, वो अग्नि किसी तरह से प्रकट हो और फिर वो सीधे चलेगी। वो आगे की यात्रा इस जीव को अपने आप कराती है। बस हम यज्ञ करते रहे, ध्यान करते रहे। तो जो ये जो भूलोक है, ये मूलाधार है। गुदा मूल से करीब 2 अंगुल ऊपर रीढ़ में स्थान बताया जाता है। ये सब हठ योग की बातें हैं, वो भी योगी हुए वहां। और जो भुआ लोक, वो है स्वादिष्ठान, मतलब नाभि और गुदामूल के बीच में जो स्थान है, वो जो है स्वादिष्ठान का स्थान है, भुआ लोक। हाँ, मतलब अंतरिक्ष लोक। फिर नाभि, नाभि जो है मणिपूरक चक्र है, स्वलोक। और मूलाधार में वो काली देवी, काली मूलाधार की शक्ति का नाम है काली। और स्वादिष्ठान लोक में जो अग्नि प्रकट होती प्राणों में, प्राण यज्ञ चल रहा है, ब्रह्म यज्ञ। प्राण ही यात्रा करता है। हाँ, समझो, ये जीव जो है इस शरीर में, प्राण रहेगा तो जीव कैसे रहेगा? रह नहीं सकता। और प्राण इसकी सवारी समझ लो इस जीव की। एक प्राण जो है इस जीव को लिए लिए घूमता, संसार में भी हो और लोक में भी, परलोक में भी। प्राण न हो तो कहां कहां कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं। तो मूल शक्ति जो है परमात्मा की प्राण है, उसी से रचना पालन संहार होता है। उसी से रचना पालन संहार होता है, वही सब कुछ है प्राण। प्राण जिसका बलशाली है, देखो कितना उसका सांसारिक जीवन अच्छा है, अब मालूम पड़ा सांस फूल रही, हाँ, चला नहीं जा रहा।
क्या सारा संसार का आनंद? कोई आनंद नहीं। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि जहां ध्यान किया, प्राण जो है पावरफुल, यानी सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ, यहाँ जो है फिर वो जो स्वादिष्ठान के बाद में जो है जो तीसरा चक्र मणिपुर, मणि मणि कैसी होती? चमकदार। ये मनुष्य तेजस्वी हो जाता है, होने नहीं लगता, हो जाता है, चमकने लगता है चेहरा ध्यान करने वाले। कोई मेकअप जरूरत नहीं, जो कुछ मिल जाए खा लो। जो कुछ मतलब ये नहीं, शाकाहारी भोजन होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए ध्यान करने वाले का। तो बस मस्त रहो। वो जो है जो तीसरा लोक है, भू भुआ स्व, स्व मतलब द्युलोक, दिव्यता का लोक। जब ध्यान करते करते जो है कोई नाभि चक्र में पहुंचता है, अनाहत चक्र में, तो वो दिव्यता आ जाती है उसके अंदर, और दिव्यता उसके शरीर से, चेहरे से झलकती है। हाँ देखो, ये ब्रह्म कर रहा है, ईश्वर की तरफ जा रहा, भजन कर रहा है। भजन करने वाले में लक्षण होने चाहिए। और फिर जो है जो चौथा चक्र है अनाहत। अनाहत जो चक्र है वो अनहद नाद, लोग कहते हैं नाद, वहां नाद सुनाई पड़ता है। हाँ, हमारे जो है योगियों ने उसको नाना प्रकार से वर्णन किया है, इसको थोड़ा ही। कहते हैं स्वामी राम तीर्थ, अरे वो बाजा बज रहा है, दूल्हा आ रहा है, ऐसे उन्होंने वर्णन किया। हाँ, बाजा बज रहा है, इंद्रिय अनाद में जो नाद बजता है वो प्रतीक है कि ये जो है ये आत्मा दुल्हन है। बाहर हमारे संत कवियों ने वर्णन किया, जो योगी लोग हैं उन्होंने अपना अपने शब्दों में जैसा है कि ये आत्मा और परमात्मा, ये आत्मा जो है उस परमात्मा से मिलने जा रही है। अब अनाहत में जो है, जैसे देखो सांसारिक उसमें देखो, अब तो सिस्टम है वही, लेकिन थोड़ा मॉडर्न हो गया कि जब बारात द्वार चार के लिए चलती है तो खूब बैंड बाजा बजता है, धूमधाम से लोग नाचते गाते हैं। अब वो बैंड जो बजता हुआ आता है तो घर वाले कहते हैं चलो अगवानी करो। हाँ, और दुल्हन है वो भी जानती है कि आ रही बारात। अब तो सब पहले ही देख लिया था, पहले हम लोगों के टाइम में तो जैसे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे जानते नहीं थे। अब वो उत्सुकता रहती है भाई, दूल्हा आ रहा, बिल्कुल उसको राजकुमार जैसा सजाया जाता है। और जो अंदर का जो अनहद नाद है वो उस परमात्मा के, उस ईश्वर के आगमन की सूचना है, तो दूल्हा आ रहा है। बाजा बज रहा है, मतलब उस परमात्मा का आगमन हो रहा है, इस आत्मा रूपी वधु से उसका मिलन होने जा रहा है। वो कितना अंदर की सुंदर यात्रा है। देखो, हमको कुछ मत समझना है, हमको तो संत योगी जनों का साथ रहा, उन्होंने समझाया, थोड़ा बहुत है हमको भी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत होने पर ही आप वेद को समझ सकते हैं, किसी योगी को समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत मतलब साधना से कुछ तो प्रकाश अपने अंदर प्रकट करो, मूलाधार को जागृत करो। हाँ, मूलाधार मतलब कुंडल नहीं सकते, मूलाधार में है, वहीं से साधना शुरू होती है कि जब कोई भजन ध्यान करेगा तो वहीं साधना शुरू होगी। अब देखो, एक और चीज बताते चले कि जितने हमारे अक्षर हैं, देखो हमारा जो, हमारी जो मतलब भाषा है,
हाँ, जो हिंदी है आजकल, और हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ। पहले वैदिक संस्कृत थी, तो लोकाचार में, लोक प्रयोग में संस्कृत प्रयोग होती थी। फिर जब संस्कृत साहित्य की भाषा बन गई, तो फिर ये अपभ्रंश भाषाएं, मागधी, पाली, ये सब बनी, और धीरे धीरे फिर वो अपभ्रंश हिंदी आई, और आजकल हिंदी है। तो हिंदी की जो मूल जो चीजें हैं वो सब संस्कृत में है। तो हम लोग हिंदी की बात करें, तो आ से लेकर ज्ञा तक, आ से लेकर ज्ञा तक ये सब अक्षर हैं, और ये अक्षर हमारे ऋषियों ने शरीर विज्ञान से निकाले हैं। क्या विज्ञान, कितना उन्नत विज्ञान था हमारा। कोई आज तक पाश्चात्य या कोई विद्वान आज तक खोजे नहीं कर पाया। किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से, साइंटिस्ट से पूछो, नहीं बता पाएगा। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में चीज है कि वो सभी अक्षर इन शक्ति केंद्रों पर हैं। तो देखो, जो सबसे नीचे मूलाधार है, वहां पर 4 अक्षर, वाह, और तीनों प्रकार के सा, शाखा सा, तो हम लोग पढ़ते हैं, ये 3 हैं अक्षर। अब हठयोगी कहते हैं कि वो 4 पुष्पों वाला कमल है। वो जो देवी बताई काली मूलाधार में, तो उन्होंने कल्पना कर ली 4 भुजाओं वाली है। देखो कैसे कैसी कल्पना, फिर इसका एक आकार दे दिया। लेकिन बचता है क्या? कोई इन चीजों पर मनन चिंतन करने की जरूरत नहीं होती। जो महान योगी लोग हैं वो ये सब सब कहते हैं कुछ नहीं, नथिंग, इनके बारे में मत सोचो, ध्यान करो प्रकाश स्वरूप। ये जरूर है, जब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करोगे कोई लौकिक प्रकाश से, तो अंदर कोई चमक आएगी। वो चमक ही कुंडलिनी का जागरण है। वो चमक ही इस ब्रह्म यज्ञ के का प्रारंभ है, क्योंकि बिना अग्नि प्रज्वलित हो तो यज्ञ हो नहीं सकता, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो। अब ये जो कुंडलिनी का जागरण कोई महान योगी संत हो तो उसके सानिध्य से हो सकता है। हाँ, कोई ऐसा वेदों में वर्णन आया है कि देखो कैसे जागृत होती है। एक मंत्र सुना है कि 3 तरीके हैं इस कुंडलिनी जागरण के। यदा कूतात संशुश्रोधदो वा मनसो वा संवृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेतं सुकृतां लोकं यत्र ऋषयो जग्मो प्रथम जा पुराणा। कितना सुंदर मंत्र है ऋग्वेद का। इसको कहा ये सुकृत है। हाँ, किदा कूता संशुशोधदो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा तदनुप्रेतम सुकृताम का ये सुकृत है। इस सुकृत के द्वारा यत्र ऋषियो जग्म, जहां ऋषि लोग पहुंचते हैं उन लोगों को प्राप्त करें। ये जो है मंत्र कहता है। अब ये जो मूलाधार की जो शक्ति है वो कैसे जगती है? यदा कूतात, आत्मईक्षण। अकूत मतलब आत्मईक्षण से, यदा माने जब आत्मईक्षण मतलब आत्मचिंतन से, उस प्रकाश स्वरूप के चिंतन से, प्रकाश स्वरूप के ध्यान से। ये सबसे उत्तम साधन है कि हम जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। और कुछ नहीं, अगर होता है तो मैं खुद करूंगा। ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं साधना। गुरु जी का आशीर्वाद हो जाएगा, गुरु जी की दया। हाँ, गुरु जी की दया यही है कि तुमको मार्ग ठीक बता दिया। अगर कोई सही मिला तो, नहीं तो सत्संग, बुद्धिपूर्वक सत्संग। तो अब इस भजन ध्यान से क्या होता है कि वो कुंडलिनी जागरण होती है। अब देखो, आप अभी बताऊंगा कि किन किन सेंटरों पर कौन कौन से अक्षर हैं और किस नाम का क्या प्रभाव है। अब जो
ये तो मूलाधार है, इसी में कुंडली रहती है, ऐसा हमारे योगी बता गए। और किसी चक्र में कुंडली तो है नहीं। कुंडली जो है मूलाधार में, मूल आधार, इस मनुष्य का मूल आधार, इस ब्रह्म यज्ञ का मूल आधार, यहां से ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ होता है। और ये ब्रह्म यज्ञ बिना कुंडली जागे नहीं हो सकता। मतलब उन सातों लोकों की यात्रा पर चल ही नहीं सकता। और कुंडली शक्ति मतलब प्राण शक्ति कहो इसको सीधे, महान योगियों की भाषा में प्राण शक्ति, हठ योगियों की भाषा में कुंडली शक्ति। अब यहां पर देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं तो ये जो विशुद्ध चक्र कंठ, ये जो मतलब जो कंठ चक्र है पांचवा, तो हम लोग जब ज्यादा बोलते हैं तो गला गर्म हो जाता है। हाँ, लोग जैसे बड़े बड़े नेता जब भाषण देते हैं तो बीच में पानी भी पीते हैं, क्यों? गला गर्म हो जाता है। अब ये गला गर्म क्यों हो जाता है? इस विशुद्ध चक्र में जो है वो 16 अक्षर है, 16 अक्षर जो स्वर कहे गए हमारे यहाँ, ये सभी स्वर हैं, यहीं से स्वर निकलता है। कौन से स्वर? आ ई जो है। हाँ, तो कई स्वर तो जैसे अब नहीं प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वैदिक में जैसे रिरी है प्रयोग की जाती है, और रिरी के साथ में वो डबल रिरी करके है। जैसे रिरी में वो होता है ना, एक और डबल हलन होता है। एक री पहले जो है स्वर होता था, री, ला में रा जैसा लगा, और डबल रा लगा तो ली होता है। इस तरीके से 16 स्वर माने गए। ये 16 स्वर इस कंठ में है। अब हम कोई भी उच्चारण करें, चाहे का बोलें, खा बोलें, गा बोलें, तो उस आ जुड़ा रहता है। आ जुड़ा, आ के बगैर नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही जब कुछ भी बोले तो स्वर का प्रयोग होता है, तो हमारा जो विशुद्ध चक्र है ये, इसमें गर्मी पैदा होती है। भाई अक्षरों का प्रहार होता है, वाइब्रेशन होता है ना अंदर। तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जितना भी ये अक्षर विज्ञान है, शरीर विज्ञान से हमारे ऋषियों ने खोज की। अब देखो, इस गले के नीचे जहां नीचे आए, जो विशुद्ध चक्र है उसके नीचे अनाहत चक्र है। अनाहत, तो अनाहत में ये काखा गागा, यहाँ चाचा जाजा, वहां टाठा टाठा डाढ़ा, ये अक्षर है। हाँ, उस शक्ति के अंदर में ये अक्षर है। और नीचे आ गए पापा बाबा माँ यार अल्लाह, ये है। तो मूलाधार में तीनों प्रकार के शाह और वाह है। अब इन अक्षरों पर अगर प्रहार हो तो गर्मी पैदा होगी। अब गर्मी जब पैदा होगी तो जैसे साधारण उसमें बहुत, जैसे आप सो जाएं, अब बहुत गर्मी, जैसे पंखे में सोए थे, लाइट चली गई, हाँ, अब पसीना आ गया, तो अब आप जग जाएंगे, सो सकते हैं। ऐसे ही जो मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति, जो प्राण शक्ति सोई पड़ी, ये प्रत्येक मनुष्य में रहती है, बिल्कुल अमृत। मृत्यु के बाद भी ये खत्म नहीं होती। हाँ, ये अदृश्य हो जाती है, फिर जो है पुनर्जन्म में, फिर ये जो प्राण शक्ति, जो कहना चाहिए भगवती शक्ति कहो, इसको भगवती कह सकते हो, क्योंकि यही भगवान से मिलाती है। भगवती शक्ति इसलिए भी कह सकते हो, ये तेज स्वरूप है। हाँ, तो प्रकाश चमक आती तेज ही तो है, और ये भगवती शक्ति भगवान से मिलाती है। मालिक तो इसका भगवान है, ईश्वर परमात्मा, ये उसकी शक्ति है। अब ये जो है इन अक्षरों पर प्रहार हो चारों पर, तब वो कुंडलनी गर्मी से जग सकती है। ध्यान में भी गर्मी होती है और इन अक्षरों में भी गर्मी होती है, इन पर प्रहार हो। ये गले का उदाहरण इसीलिए दिया, गला से हमको एहसास होता है।
तो अब ये इसमें जो अक्षर है उन्हीं का प्रहार करेंगे तभी तो होगा। तो इसमें तीनों प्रकार का सा हुआ, ये आप किसी पुस्तक में पढ़ लीजिए, यही मिलेगा। तो जो शिव नाम है, शिव 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 जब रहे तो सा भी आ रहा है, वाह भी आ रहा है। अगर हमारे उच्चारण में कोई खामी भी है तो इसी सा में बोलेंगे, शाह का शाह बोल सकते हैं, शाह बोल सकते हैं, पिटचिटा सा बोल सकते हैं, इन्हीं में बोलेंगे। तो शिव शिव जो जपते हैं तो इन चारों अक्षरों पर प्रहार होता है। प्रहार होने से गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी से कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। हाँ, खूब शिव शिव जपें, खूब जपें, कुंडली शक्ति जग जाएगी, चमक आ जाएगी, चमक आ जाएगी, समझ लो यज्ञ प्रारंभ। तो अभी आगे का भी बताएंगे। तो ये जो है जब ब्रह्म यज्ञ कोई करता है तो ये प्राण शक्ति जागृत होती है। और हठयोगी बताते हैं कि कुंडली शक्ति जो है वो सांप की तरह कुंडली बनाए 3.5 फेरा लिए बैठी रहती है। तो जैसे सांप सो रहा हो, उसको जगाओ तो फन ऊपर करता है, ऐसे ही कुंडली शक्ति ऊपर मुंह उठाती है। ऊपर मतलब वो अंदर के लोगों की यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ, वो इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां बताई गई। तो इड़ा पिंगला मतलब इड़ा जब दायां स्वर चलता है, बायां स्वर चलता है तो ये इड़ा पिंगला है, और जब दोनों स्वर सम हो जाते हैं तब वो सुषुम्ना जागृत होती है। वो सुषुम्ना जो है फिर अंदर प्रवेश करती है। उस सुषुम्ना के जागृत होते ही ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और उस सुषुम्ना के मार्ग से ये कुंडली शक्ति मतलब प्राण शक्ति अंदर की यात्रा करती, 7 लोकों की यात्रा करती है। मतलब मूलाधार से होते शुरू होता है यज्ञ, और फिर स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र। और इनमें लोक कौन कौन से हैं कि भूलोक मूलाधार में, भुआ स्वादिष्ठान में, स्वा मतलब दुलोक मणिपूरक में, और महलोक अनाहत में। अनाहत में जब कोई किसी साधना पहुंचती है, ये प्राण जो है जीव को जब अनाहत लोक में ले जाता है, ये कहो साधना से, तो वो महान होता है, उसको महात्मा कहा जाता है। वहां पर बाजा बजता है, उस पता चलता है दूल्हा आ रहा है, मतलब परमात्मा से भेंट होने वाली है। अनाहत नाद ये संकेत है। महान योगी कहते हैं ना नहीं, ये नादवाद चक्कर मत पड़ो, आगे बढ़ो, कि मनादे मस्त है, वो अंदर की इतनी बढ़िया धुन होती है, बाहर की सब धुन बेकार, कोशिश की जाती है, बैंड बाजा वगैरह बढ़िया बढ़िया बजाया जाता है, लेकिन असली बैंड अंदर बजता है। जो योगी लोग हैं उस बैंड की धुन में आनंद है, ये बाहर का तो बकवास। लेकिन बाहर भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वही खूब लोग नाचते झूमते, तो वो आनंदित रहता है योगी। और फिर यहां से मतलब क्योंकि इसे ना कहा बाजा बजा, तो जैसे लौकिक लौकिक तरीके से इसलिए समझा रहे हैं कि वो लौकिक से ही तुम समझ पाएंगे, अंदर क्या समझ पाएंगे। तो बाजा बजने मतलब उस दूल्हे का आगमन है। ऐसे ही अंदर जब अनाहत में अनाहत नाद होता है तो उस परमात्मा का आगमन है। हाँ, और परमात्मा का आगमन मतलब हमने देखा नहीं, लेकिन हम जानते थे आगमन है मतलब ईश्वरीय क्षेत्र शुरू, और ईश्वरीय क्षेत्र मतलब ज्ञान क्षेत्र शुरू, यहां से ज्ञान होने लगता है। और जब ज्ञान है से तो महान बनता है मनुष्य। मनुष्य महानता कहा जाती है ज्ञान से। जब ध्यान कोई करता है तो कठोपनिषद में कहा गया ज्ञान आत्मा, महान आत्मा और शांत आत्मा, ये 3 विकास की प्रक्रियाएं हैं। जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान आत्मा, और ज्ञान से महान होता है तो महान आत्मा की जैसे हमारी कुंडली जागृत हुई तो ज्ञान शुरू, मतलब हमको एक मार्ग दिख रहा है। हाँ, श्रद्धा आप शक्ति की तरफ दौड़ लगा रहा है।
और फिर ज्ञान करते करते जब अनाहत में पहुंचा तो महान हो गया, महान। अब महान आत्मा जब चलते 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 जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है, सत्यलोक में, तो शांत हो जाते हैं। अब उसको क्या करना है, तो सत्यलोक पा गया, ब्रह्मलोक पा गया। तब वो शांत आत्मा कहा जाता है, वो संत कहा जाता है, संत, संत कबीर। वो संत कहा जाता है। ज्ञान आत्मा, महान आत्मा और शांत आत्मा। कभी कठोपनिषद का कोई आख्यान बनाएंगे तो बताएंगे विस्तार से। तो ये जो है यात्रा करता है। तो जो भी मंत्र बताया था, यदाकूता समसुश्रोधो, आत्मीक्षण से प्रकाश स्वरूप से ध्यान कर रहे हैं और शिव शिव जप रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो है ये प्राण शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ हो गया, अब नियमित अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे सभी लोगों से आत्मा होता हुआ जीव जो है इसको ले जाके इस आज्ञा चक्र में स्थापित कर देता है। अब ये आज्ञा चक्र में जब पहुंचता है, ये बीच के जो लोग हैं उनमें वो सब ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, यही सिद्धियां हैं, एक एक सिद्धियां आती हैं इनमें। जिसे विशुद्ध चक्र पहुंचा तो बस वो सरस्वती वाली सिद्धि आ गई। कोई देवी थोड़े वो हंस पर बैठे हुए दिखाई देती ना, वो इसकी सिद्धि आ जाती है, उसको उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है कि अनायास से आगे गया ना, तो वो जो है ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो सरस्वती की सिद्धि समझो हो गई उसको। अब जो है ये जो मंत्र क्या कहता है, इदा कोता संशोधो, आत्मीक्षण से, यानी प्रकाश स्वरूप ध्यान से। आत्मा प्रकाश स्वरूप है और ये जाप शिव शिव का। अब जैसे कोई कृष्ण कृष्ण जपे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे जपे, राम राम जपे, तो एक का जो है, का तो यहां पर है अनाथ में, काका काका यहाँ, चाचा चाचा वहां। और जो राम राम जपते हैं तो वो तो जो है पापा बाबा माँ यारा ला, वाह यारा ला, पापा बाबा माँ यारा ला, तो या मतलब माँ और रा, ये तो स्वादिष्ठान और उसमें है, स्वादिष्ठान और मणिपूरक। और मान लो उन पर प्रहार हो रहा है, लेकिन कुंडलनी तो मूलाधार में है, वो तो जगेगी ही नहीं, तो कैसे साधना होगी। हम मान लेते हैं कि ये उसको राम को निराकार मानो, ये करो वो करो, राम राम जपो, लेकिन कैसे होगी, कृष्ण कृष्ण जपो, राधे राधे जपो, मूलाधार में है ही नहीं वहां। वो आधार कैसे, बिना बेस के कुछ हो जाएगा। आधार मतलब बिना कोई आधार के हवा भाई हो जाएगा काम। और ऐसे समझ लो आप, जैसे मुंह है, मुंह मान लो एक कुआं है अंदर, ठीक है। अब हमने कोई कोई कुआं है, कुएं देखे होंगे आपने, अब तो कुएं नहीं, लेकिन फिर भी देखे होंगे लोग ने, तो हम लोग तो पानी भरे हैं कुएं में। तो कुएं में जो है, मान लीजिए कि किसी कुएं में 7 मीटर की रस्सी लगती है, या 7 हाथ की लगती है, गांव में हाथ नापते थे लोग, 7 मीटर मानो पढ़े लिखे लोग, 7 मीटर रस्सी लगती है। और उस रस्सी को अगर जो है 6 मीटर की हो, 5 मीटर को, 3 मीटर को, पानी आ जाएगा, कोई प्रश्न नहीं, जब तक 7 मीटर की रस्सी नहीं होगी। तो ये जो साधना है, जब हम वाणी से शिव शिव जपते हैं तो वो उसकी तलहटी तक, मूल तक पहुंचता है नाम। अब मूल में वो प्राण शक्ति सोई पड़ी जागेगी, उसके जागे बगैर ये ब्रह्म यज्ञ हो ही नहीं सकता, ईश्वरीय यात्रा हो ही नहीं सकती। तो ये जो मंत्र कहता है, इदा कूता समसुशोधो,
आकूत से यानी आत्मिक्षण से। आत्मिक्षण मतलब शिव आत्मा का ही नाम है कि शिव शिव जपना और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, ये आत्मिक्षण। यदा कूतात संसुशोधदो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो। हाँ, संसुशोध मतलब उत्पन्न होती है, और वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा, किसी यदा कूता संसुत मतलब उत्पन्न होना, हृदय, हृदय मतलब हृदय से, मनसो यानी मन से, और चक्षुषो वा मतलब चक्षु से। हृदय, मन और चक्षु, तीन चीजें बताई। अब ये किसके लिए? किसी बलवान आत्मा जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, वो आत्मबल जगाया हो, वो प्राण शक्ति जगाई हो, प्राण शक्ति जब बढ़ती है तब ये बलमस बलमय देह होता है ईश्वरी चिंतन से। हाँ, प्रार्थना की बलमस बलमय देह, वो प्राण शक्ति जगती है, बलवान हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, तेजवान हो जाता है, धैर्य युक्त हो जाता है, सहनशील हो जाता है, अपने अंदर की बुराइयों से भी लड़ता है, बाहर की बुराइयों से लड़ता है, मन्युव्रत। तो इस प्रकार जो है, जब कोई बलवान आत्मा यानी महान आत्मा जिसने आत्मज्ञान किया है, तो वो जैसे आपसे प्रसन्न हो जाए, तो हृदय से प्रसन्न हो गया, तो उससे भी ये प्रकाश बिंदु स्रवित हो। समसुत मतलब प्रकाश बिंदु स्रवित होता है, मतलब जो टॉप क्वालिटी है वो आत्मिक्षण से शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप ध्यान करो। ये आकूत होता है, यदा कूतात, आत्मिक्षण से। संस्कृत हो दो, ये संस्कृत मतलब ये प्रकाश बिंदु स्रवित होता है, यानी ये कुंडली जागृत होती है। वेदों में कुंडली ज्यादा, वो प्राण पर है पूरा फोकस, प्राण शक्ति जागृत होती है, वो प्राण शक्ति कुंडली है। हठयोगी ने नाम दिया है उनको कुंडली, ठीक है। और दूसरा मतलब किसी बलवान आत्मा जिसे हृदय से आपसे प्रसन्न है, या मन का मानसिक जोर लगा दे, जिसे आप बैठे हैं उसने मन से जोर लगाया, आंख मूंद करके लगाया, आप बस चमक शुरू अंदर। या फिर वो आंख में आंख डाल के बात ऐसे देखे, तब भी शक्ति प्रवाह हो जाएगा। ये शक्ति प्रवाह होता है, ये गुरु के लक्षण है। हाँ, जिसे गुरु प्रणाम किया वो प्रसन्न हो गया, अब तुम्हारे जो है इस मस्तक में लप 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 तो चम 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 जैसे कोई बिजली कौंध रही हो। हाँ, ये गुरु होगा तो ये हो जाएगा। तमाम ये क्या बताऊं, अब शब्द निकलते हैं मुंह से, कुंडली जागरण कराते हैं। देखो जो लोग गए हो देख लेना, यानी कौन वो देवी है, वो कुंडली जागरण होता है वहां। कुंडली जागरण होगा तो ये लक्षण हो गए, वेदानुकूल में बता रहा हूं। पाखंड चल रहा है, हम भी कुंडली जगह है, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। मंत्र कहता है कि अगर ये शक्ति जग जाए तो उस ईश्वरी क्षेत्र में चलना बहुत आसान हो जाता है। इस शक्ति की जागृत होती है, सीधा सपाट रास्ता खुल जाता है उस सत्यलोक को जाने का। भूलोक से सत्यलोक जो सात बताए हैं के अंदर है ना। अब वो कहा कि वो जो प्रकाश बिंदु जो स्रवित हुआ है, चाहे वो आत्मीक्षण से हुआ हो या किसी बलवान आत्मा के हृदय से, मन से या नेत्र से, जैसे भी आया है आपके हृदय में, यदा कूतात संसुशोधदो वा मनसो वा समृतम, उस प्रकाश बिंदु को भली प्रकार से धारण कर ले। समृतम, भली प्रकार से धारण करें उसको। सांसारिक चिंतन या सांसारिक विषय में पढ़ के जो है उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। और उस प्रकाश बिंदु जब मिल जाए तो तदनु प्रेतम, उसके पीछे हो लो कि प्रकाश कहां से आ रहा है। कितना खोल के वेद ज्ञान है, हम लोग पढ़ते नहीं। तदनु प्रेतम, उस प्रकाश बिंदु के पीछे हो लो। और ये पीछे होना, उस प्रकाश बिंदु में खोज करना, ये सुकृत है। तदनु प्रेतम सुकृताम,
इस प्रकार के सुकृत से लोकम तदनुप्रेतम सुकृताम लोकम, इस सुकृत से उन लोगों को प्राप्त करें यत्र ऋषियो जगमु प्रथम जा पुराणा, जो पहले ऋषि लोग, प्राचीन ऋषि लोग गए थे, उन्होंने जिस सत्य लोक को प्राप्त किया था, हम उन लोगों को अपने इस सुकृत से प्राप्त करें। किसी शिव जपना और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना। हाँ, अब राम राम जपे तो रस्सी तुम्हारी 5 मीटर की है, पानी कहां से आएगा 7 मीटर पर? वो कुंडली तो मूलाधार में है, वहां उन अक्षरों पर प्रहार नहीं होता। शिव नाम है, कृष्ण कृष्ण जपे तो यहाँ पर वो अटैक कर रहा, वो तो कुंडली बहुत नीचे, जो जकड़ी कैसे आ जाएगी? आ ही नहीं जाएगी। और फिर होते होते ये जो यहाँ आ गया आज्ञा चक्र में, ये तप लोग, तप यहाँ तपने लगता है, मतलब संसार में तपने लगता है। लोग उसका जो है लोहा मानते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं। ऐसे मनुष्य को जो है आचार्य बनने का, मतलब गुरु कहलाने का हक है। और अब देखो ये जो नाड़ियां भी आपने बताई, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, मतलब इड़ा इड़ा है, मतलब इड़ा नाड़ी जब चालित होगी तो आपके अंदर एक शुभ कर्मों की इच्छा, वैराग की इच्छा होगी, ये दैनिक जीवन में। और जब इड़ा मतलब दाया बाया स्वर, यही इड़ा पिंगला है। जब पिंगला जागृत होगी तो भोग वृत्ति होगी आपके अंदर, यानी शुभ अशुभ कर्म होते हैं। और शुभ अशुभ दोनों कर्म जब ध्यान करते करते ये मंद पड़ जाते हैं, तब वो इन दोनों से ऊपर वो ज्ञान शुरू हो जाता है, सुषुम्ना जागृत हो जाती है, सुषुम्ना का प्रवेश हो जाता है। और सुषुम्ना प्रवेश होते ही प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, कुंडली जाग जाती है। ऐसा ध्यान करने से होता है। और फिर जब आज्ञा चक्र में पहुंचता है तो तीनों नाड़ियां वहां पर मिल जाती है, इन तीनों का संगम हो जाता है। लौकिक भाषा में इनको गंगा जमुना सरस्वती कह सकते हैं। इन गंगा जमुना सरस्वती का मेल यही प्रयाग है। ये हाँ, ये नदी नालों में प्रयाग नहीं है, चाहे जितना मैला चले जाओ नहाओ, कुछ नहीं होने वाला। अगर असली प्रयाग में स्नान करना है तो आज्ञा चक्र में स्नान करो, ध्यान करो, मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। ये है प्रयाग, ये है संगम। एक एक महीने मेला लगा के गंदा करते हैं जो जल है मनुष्य काम आने वाला। वहां से आत्मज्ञानी होकर लौटते हैं, मेला देखने जाते हैं। हाँ, कैसा कैसा ज्ञान नदी नालों में पहुंचा दिया। यही हरिद्वार है। हरि माने आत्मा, यहां से आत्मा दरवाजे पहुंच गए, परमात्मा के दरवाजे पहुंच गए। अब आगे जब उसकी इच्छा होगी तो दरवाजा खोल देगा। और इच्छा हो जाती है, दरवाजे खटकाओगे कब तक मालिक नहीं खोलेगा? खोलना ही पड़ेगा उसको। हाँ, उसको अरे भाई कोई बाहर चिल्लाए भैया खोलो भैया खोलो, रोने लगे गिड़गिड़ाने लगे, तो अंदर कितना भी कठोर आदमी हो, और परमात्मा परम दयालु, हाँ यहाँ पहुंच भक्त गिड़गिड़ा रहा है, हाँ फिर वो खोल देता है दरवाजा, सत्यलोक में पहुंच जाता है। कैसी इसका चिंतन करते कितना आनंद मिलता है। और सत्यलोक में विश्व रुचि, वो देवी का विश्व रुचि प्रकट होता है जो। और इसमें जो है आज्ञा चक्र में वो ईश्वरलिंग नहीं, वो जो है जो भगवान के जो गंगा की धार दिखाई गई, ऐसे ही बिल्कुल फव्वारा जैसा फूटता है। और इस गंगा की धार जब जो है प्रकट होती है और उससे जब नहाता है तो मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। क्यों? यहीं से बस अब आगे अमरता का तो स्थान है, नीचे तो आ ही नहीं सकता वो सत्यलोक। अब इसके लिए सत्यलोक का दरवाजा बस खुलने वाला है, जब खुल जाए, खुलेगा जरूर। यहां तक पहुंचे तो यहां पर पहुंच के लगा हुआ बस, क्यों नहीं खुलेगा? अब दरवाजा है मालूम पड़ा,
किसी और मोहल्ले में चिल्ला रहे, किसी दूसरे मोहल्ले। कैसा कैसा अज्ञान फैला, कितना महान ऋषियों का ज्ञान। तो ये जो है काली कराली बनोजवा, सुलोहिता सुधूर्म वर्णा स्फुलिंगिनी विस्तृति, ये इन सब सेंटर में प्रकट होती हैं। अब फिर देखो कैसा इनका आनंद आनंद देती है ये देवी शक्तियां, जो देवियों की बात को करते हैं। कि देखो अब जैसे ही मूलाधार में शक्ति प्रकट हुई, मतलब प्रकाश प्रकट, वो काली देवी प्रकट हुई। अब ये जहां मतलब इस दैवी शक्ति प्रकट हुई तो क्या होता है, सुनिए भाई। तो 7 देवियां थी। अब ये जब साधना कोई साधक चलता है, कोई ब्रह्म यज्ञ करता है, ये कहो एते सुयश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो हि आददायन् तन्नयन्ते ता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको दिवासः। मुंडक उपनिषद पढ़ना, ये मंत्र है। सुनिए कि इंदिरा ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य यज्ञ करता है, यज्ञाग्नि रूपी देवी इनमें आहुति देता रहता है कि वो प्रकाश बिंदु आया है, मतलब देवी प्रकट हो गई, वो दिव्य शक्ति प्रकट हो गई, उस परमात्मा की वो शक्ति प्रकट हो गई। और वो इसलिए प्रकट हुई, वो तुम्हारे यज्ञ को पूरा कराएगी। वो तुमको दिव्य शक्ति तुमको बहुत प्यार से ले जाएगी भगवान के यहाँ, परमात्मा के यहाँ। और वो दिव्य शक्ति मतलब देखो आगे कैसा वर्णन है उपनिषद में कि एतेषु भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुत्यो हि आददायन्, जो समय समय पर नियमित रूप से भजन ध्यान करता रहता है, इन यज्ञाग्नि रूपी देवियों में जो आहुति देता रहता है, यानी वही प्राणों की आहुति, कि भूलोक छूटे वह लोग में पहुंच गए, वहां प्राणों की आहुति दे रहे, वहां वो कराली है, मतलब बिल्कुल लाल रंग के तप्त वर्ण है। देवी देखो बाहर कैसा हो दिखा दिया। अब वो 6 भुजाओं वाली है, 6 है अक्षर वहां पर। बाबा माँ यारा ला, जो द्वितीय सेंटर है वहां बाबा माँ यारा ला है, 6 भुजाएं कर दो भाई। हाँ, आगे 10 भुजाओं वाली, फिर 12 भुजाओं वाली, फिर 16 भुजाओं वाली यहाँ। और फिर यहाँ पर 2 भुजा वाली है आज्ञा चक्र में। हाव छा 2 अक्षर है यहाँ पर केवल। और जो ब्रह्मरंध्र है सहस्रार, यहाँ सभी अक्षर हैं, सब अक्षर हैं पूरे सब। तो कहा कि एतेषु भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो हि आददायन् तम नयन्ते ता, उस मनुष्य को, उस जीव को ये देवी जो है भली प्रकार से जब उनमें कोई आहुति देता है तो उसको ले जाते हैं। तम नयन्ते ता सूर्यस्य रश्मियो, उस महासूर्य की किरणें, यानी सूर्य का भी पहले वर्णन हो चुका है। यानी जब ये जैसे ध्यान करता तो पवित्र होते हैं, उस पवित्रता के कारण जो वो दिव्यता आती है, इसमें वो दिव्य शक्तियां आती हैं और वो दिव्य शक्तियां उधर ले जाती हैं। बिना पवित्र हुए, बिना दिव्यता हुए उधर वहां कैसे कोई जा सकता है? वो तो तेज स्वरूप है, महिला को चला वहां चला जाएगा। वहां बाहर से भी शुद्ध हो, अंतर से भी शुद्ध हो। अभी पहले बताया कि तम न सूर्य द्वारे ते बिरजा प्रयांत, जो आत्मचिंतन में रहते हैं, आत्मिक साधना करते हैं, शारीरिक साधना और आत्मिक साधना में रत रहते हैं, वो नितांत शुद्ध हो जाते हैं। उसी का ही संकेत है सूर्य रश्मि। वो जो है नितांत शुद्धता में जो है वो दिव्यता प्रकट होती है, वो देवी शक्तियां प्रकट होती हैं इस मनुष्य में, ये कहो उस ब्रह्म यज्ञ करने से। और वो दिव्य शक्तियां उसको कहाँ ले जाती हैं? तम नयन्ते ता सूर्य रश्मियो,
यत्र देवानां पतिरेको दिवासा, जहाँ देवताओं के एकमात्र स्वामी उस महादेव का, उस परम देव का, आत्मदेव का जहाँ वास है। यत्र देवानां पतिरेको, अकेला, अकेला वो, हाँ, एको दिवास, अकेला जहाँ रहेगा। इन देवताओं के पति, इन दिव्य शक्तियों के पति का एकमात्र अधिवास है। कितना सुंदर वर्णन है। और पता नहीं कैसे कैसे देवियां हमने कल, इसलिए मैंने कहा आज ये टॉपिक है कि हम देवियों के वास्तविक स्वरूप को समझें तो भजन ध्यान करें कि देवियां स्वयं प्रकट होगी अंदर, और ये हमारे मार्ग में हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि उस परमात्मा की तरफ जा रहा आदमी। अब उसकी शक्तियां तो वो तो स्वागत में खड़ी ही है। हाँ, स्वागत में अभिनंदन कर रहे हैं, आइए आइए भगवान। वो देवियां ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पुरुष का अभिनंदन करती हैं। हाँ, देखो आगे मंत्र कितना सुंदर वर्णन कि ये तम आहुतया सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचं वदन्तोऽर्चन्तम् ईश्वास पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोका। क्या बात है, ध्यान करो, देखो कितना आनंद है, क्या वर्णन है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे वैदिक साहित्य में कोई बात छिपी नहीं, हमारे पास बुद्धि नहीं इसको समझ सके, उसको समझ ले, यही हमारी विद्वता है, यही हमारा ज्ञान है। हम अलग से अनुलोम विलोम दुनिया लिए घूमते हैं, पतंजलि से कौन चीज नहीं बताई। अब ये हम महान संत हैं, हम हमारा भी तो कुछ ज्ञान है। ऐसे हमारे ज्ञानी अपना ज्ञान चलाते हैं। अरे तुम वेद को समझ लो, यही बहुत बड़ा ज्ञान है, उसको समझ नहीं रहे, अपना वो प्राणायाम पतंजलि से सब बता दिया और वो अनुलोम विलोम बता रहे। बड़े भारी योगी और फिर सलवार कुर्ता पहन भागते हैं वहां से मेला मैदान दिल्ली से। जानते हैं आप लोग क्या विस्तार जाना है? अरे अपना बिजनेस करते हो करो, योगी सन्यासी मत बनो। लेकिन फिर भी चलो, वो एक भारतीय संस्कृत को, सनातन को बढ़ाने जैसा उनका दिमाग है, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसी के आड़ में पैसा भी कमा रहे हैं, चलो वो भी ठीक है। इतनी इतनी महंगी अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, नकली भी सामान बेचते हैं। हम तो बिजनेसमैन हो गए पूरे, लाल कपड़े पहने तो क्या हुआ। खैर, इन सब बातों में नहीं जाना है, तो जहां जाओगे ये मतलब कहने की है कि हम वैदिक साहित्य को समझ लें, यही बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है ये। और ये इसमें भजन है, तब है। ये बिल्कुल भी विचार न लाए कि हम कुछ छांट कुछ अपना निकालेंगे। अपना क्या निकालोगे? हाँ, ऋग्वेद में मंत्र है, नमस्ते प्रथमम चापरो बचा, कि वो अंतरात्मा से जो आवाज आती है, या उस वेदवाणी जो हमने सीखा है, उसमें नम्रस्यते, वो वेद का रचयिता इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है, सहन नहीं करता। नम्रस्यते प्रथम चापरो बचा, कि उस वेदवाणी में कुछ पहले कुछ मिला दिया जाए या बाद में कुछ अपना मिला दिया जाए, उस परमात्मा को जो है कुछ सहन नहीं है। नम्रस्यते प्रथम चापरो बचा अस्य कृत्वा सचते अप्रदत्ता। ऐसा करके बिल्कुल तर्क रहित, अभिमान रहित, बिल्कुल जो है बालक की तरह सीखने के लिए उस आत्मदेव से पूछना चाहिए, उस अपने गुरु से, अंदर के गुरु से पूछना चाहिए। उसमें जरा भी कुछ अपना मिलाना, वो परमात्मा सहन नहीं कर सकता। फिर तुम्हारा ज्ञान ऐसे निकालेगा, पूरी दुनिया देखेगी ज्ञान। हाँ, दुनिया भर का तुम बड़े भारी योगी बने घूमते, फिर क्यों सलवार कुर्ता पहन के भागे? सब ऐसे सलवार कुर्ता वाले घूम रहे हैं, मठमठाधीश, किसी न किसी राजनेता की जी हजूरी करते हैं। ये योगी हैं, महात्मा हैं। देखो क्या बता रहे, चलिए पे आ जाओ, कहाँ चले गए।
प्रसंग बस आ जाता है, क्या करें। कि ये तम आहुतया सुवर्चसा सूर्यस्रश्मयो यजमानं वहन्ति प्रियां वाचं अविदन्तोर्चितं ईश्वा पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोका। क्या बात कि ये भली प्रकाश जब कोई यज्ञ करता है, उससे यज्ञ में आहुति देता रहता है, तो वो विशुद्धता के मार्ग चल देता है। सूर्य रश्मि, उस महासूर्य परम पवित्र, जहां अशुद्धता का लेस मात्र नहीं, ऐसा परमात्मा है। तो उसकी शक्तियां भी दिव्य हैं, बिल्कुल पवित्र। और वो इस यजमान मतलब ये जो मनुष्य जो यज्ञ कर रहा है, ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, इसको जो है वो इसको बहंत, इसको ले जाती है दिव्य शक्ति। ये जो कुंडलिनी जागृत, ये कुंडलिनी शक्ति ले जाती है, इस सातों लोकों को यात्रा कराती है। जिस लोक में जाता है जीव, तो उसमें जो है ये सब शक्तियां प्रकट होती हैं। यही शक्तियां सिद्धियां हैं। और फिर देखो एक ये देवियां क्या कह रही हैं, तो ले जाती हैं और कहती हैं ये मतलब आइए, मेरी वेलकम वेलकम। आप देखो सांसारिक क्षेत्र में नहीं कोई नेता कोई आता है तो वो लेडीज खड़ी कर दी थी माला लेके, कुछ कहने वेलकम। देखो अंदर की बात करती है। तो जब ये कोई ब्रह्म यज्ञ करता है तो दिव्य शक्तियां के अभिवादन करती, बुलाती हैं, आइए आइए, आपका स्वागत है। ये तम आहुत्यास उस सूर्य रश्मि जितनी दिव्य शक्तियां हैं, यजमानम बहन्ते, यजमान से कहती है आइए आइए। इसका ध्यान लगता है, वो जानता है कितना आकर्षण है। आकर्षण मतलब को बुला रहा है, वो दिव्य शक्तियां बुला रही हैं, आइए आइए। ऐसा कहकर जो है प्रियाम वाचम, प्रियवाणी बोलते हैं, अभिदन तो उसका अभिनंदन करते हैं, अर्चंतम अर्चना करते हैं उस यजमान की। मंत्र कहता है कि ये तम आवत्या सुवर्चा सूर्यस्य रश्मयो यजमानम वहन्ति प्रियाम वाचम अभिवदन्तो रचंतम एस्वा पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोका। ये जो ब्रह्मलोक के यजमान तुमको प्राप्त हुआ है, ये तेरे सुकृत से प्राप्त हुआ है। तो तूने ध्यान भजन किया है, जो योग किया है, उससे जो है सुकृत तुमको प्राप्त हुआ है। देखो एक साधक के लिए दिव्य शक्तियां उसका किस तरीके से अभिवादन और अर्चना कर रहे हैं। हम जो है जय माता की जय माता की जय माता, जय माता क्या हुआ? अरे कोई देखो लौकिक उसमें देखो कोई परिवार हो और उसमें किसी स्त्री से कहो जय माता की, उससे अपना संबंध बनाओ, प्रेम बनाओ। और उस परिवार का जो पुरुष हो उसको इग्नोर करो, क्या होगा? आप प्रवेश पा पाएंगे? है? अब मनुष्य जो पुरुष है उससे अगर दोस्ती है तो आप जाओगे घर से, नाश्ता पानी आएगा, आप भगत होगे। अब अगर मालूम हो कि पक्का उनका दोस्त है तो आप वो नहीं भी होंगे, तब भी ऐसा बैठो, अंकल जी बच्चे कहीं बैठो, आएगा नाश्ता पानी। और वो जो है घर की महिला से दोस्ती है, फिर क्या होगा? तो ये उस जो परमात्मा की पूजा करता है, जो आत्मज्ञान की ओर चलता है, जो ध्यान करता है, शिव शिव जपता है, उसकी ये देवियां खुद ही सहयोग करती है। देखो मंत्र क्या कहता है कि अर्चंतम अर्चना करते हैं, स्वागत करते हैं, आइए वेलकम वेलकम। पढ़िए कभी, तुरंत चिंतन करिए। अब हम देवियों 7-7 दिन 8-8 दिन भूखे रहते हैं, व्रत रहते हैं। गलती थोड़ा है हमारी। जो असली देवी थी समझा नहीं, जो घर में माता है उसका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, और पत्थर की देवी वहां लगे हैं, क्या होगा? अगर घर की देवी प्रसन्न की होती, हमारी कोई गलती भी नहीं, उस माता ने हमको ले जाके डाल दिया वहां,
लो मैया तेरो दास है यो। अब वो तो मैया पत्थर कुछ कहती नहीं, वो जो घर में माँ है वो तो डांटती भी है कभी कभी, दुनिया के इंतजाम बताती है, कर लो ये वो करना। हाँ, क्यों परंपरागत चला रहा, तो हम सत्संग करें। अब मैं समझता हूँ कि जो है देवियों के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया है। देवियों का असली स्वरूप आप जान गए होंगे। तो अब यहीं पर समाप्त किया जाए, थोड़ा सा जो है वही प्रार्थना कर ली जाए। हाँ, देखो प्रार्थना में भी वही है, वो करेंगे तो दिव्य शक्तियां जागृत होती हुए अग्नि स्वरूप को अपने अंदर आवाहन करो। हाँ, ऋग्वेद का यजुर्वेद का मंत्र है ये। चलिए, अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽद्यस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमाक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो सुपथ हो, जहाँ पर हमारे प्राचीन ऋषि मुनि गए हैं जिस मार्ग से, और मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जो पाप हैं, उनसे मेरा युद्ध कराकर मुझे विजयी बनाओ। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। फिर है तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चर पश्येम सदा शतम जीवेम सरदा शतम श्रुणयाम सरदा शतम प्रब्रवाम सरदा शतम भूयश्च सरदा शतात्। उस विराट पुरुष की आंख मानो सूरज चमक रहा है सामने, वो जो है देवों के हित के लिए चमक रहा है। उस जो है विराट पुरुष की दया से हम 100 वर्ष तक देखते रहे, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहे, 100 वर्ष तक बोलते रहे, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे भी अधिक उम्र हो तब भी इसी प्रकार जिए। और सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम वक्ता और श्रोता की साथ साथ सुरक्षा करें, हमारी साथ साथ पालना करें, भोग्य पदार्थ हमको एक साथ प्राप्त, और हम साथ साथ पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। यानी जो हम कहते हैं सुनते हैं, आप उसको आगे बढ़ाइए। सोशल मीडिया का समय है, तो इस वीडियो को आगे भेजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्ञान फैलेगा। माँ विद्य साहब है, आप हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमको दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।